ओके, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर ने हमें इस प्रकार इकट्ठा होकर परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसा एक मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है कि परमेश्वर ने हमें हर एक भिन्न भिन्न जगहों से इकट्ठा होकर इस प्रकार एक कॉन्फ्रेंस लाइन में इकट्ठा होकर हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होकर आने के लिए परमेश्वर ने दिया। इस अवसर के लिए हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। और धन्यवाद के साथ हम लोग बैठेंगे। हालेलुया। आज की प्रेयर लाइन में आज अनेक लोग परमेश्वर को जानने के लिए, अनेक के हृदय से परमेश्वर बोल और बातचीत करने के लिए, अनेक लोग उद्धार पाने के लिए, अनेक लोग परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, और अनेक लोग वचन से प्राप्त करने के लिए, और अनेक लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए, और अनेक लोग परमेश्वर के और अपने मुंह मोड़ कर आने के लिए हम इस प्रेयर लाइन से हम प्रार्थना करेंगे। अनेक लोग वो विषय पे उस विषय पर जो भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए उत्तर देने के लिए हम प्रार्थना के साथ प्रेयर लाइन को हम आगे को बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना हमें मदद किया है तो हम परमेश्वर को हर स्तुति और महत्व और धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना हमें संभाला। हालेलुया। चलो अब लोग अभी प्रार्थना करके हमारे प्रेयर लाइन को हम आरंभ करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर इस रात काल के समय आते हैं। परमेश्वर तूने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे कोई काबिलियत हो या हमारे कोई भी हालेलुया कोई भी हमारे काबिलियत के कारण नहीं, परमेश्वर केवल आपका दया है, आपका अनुग्रह है परमेश्वर कि हम तेरे चरणों पर आकर इस प्रकार बैठ सकते हैं। हालेलुया। इस तरह अच्छा सुविधा है हमारे लिए तूने करके दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो भी हालेलुया भिन्न भिन्न जगह में है उन लोगों को सबको तो बहुत से आशीष कर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो भी परमेश्वर इस प्रेयर लाइन में आना चाहते हैं और जो भी रुकावटें उनको लिए पहुंच रहा है, वो सब रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाने पाए। हमारे एक विषय को तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, तो सबको तो बहुत ऐसे आशीष देने पाए। तो इतना आशीष के धन्यवाद। और भी बलवंत के साथ हमें रख परमेश्वर, आशीष के साथ रख यीशु मसीह के पवित्र नाम से। जिस प्रकार इस परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है कि यशायाह की पुस्तक उसका 45 का 2 और 3 अध्याय में इस प्रकार जैसा लिखा गया है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरास करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेदन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में चपाई दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। इस परमेश्वर का वायदा के अनुसार परमेश्वर ने जिस प्रकार इसके अंदर लिखा गया है कि परमेश्वर हमारा नाम लेकर हमें जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हमें कोई चीज का भी डरने की या चिंता या व्याकुल करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सामने अनेक तरह के प्रार्थना का विषय है। मैं एक एक प्रार्थना का विषय इधर बोलूंगा और जिनके भी मन में परमेश्वर अगुवाई करता है वो आवाज उठाकर उस विषय के लिए प्रार्थना कर मदद करना, और परमेश्वर हम सबको बहुत से आशीष से। हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने देश भारत के लिए प्रार्थना के लिए विषय रखना चाहता हूँ। हमारे भारत देश जो है, परमेश्वर ने एक अच्छा देश हमें दिया है। हमने उस देश में से इधर आकर रह रहे हैं, तो हमारे देश के हर एक जाति लोग के लिए
प्रार्थना करना है हमें। और अभी भी अनेक लोग परमेश्वर के विश्वास को जाने नहीं है, परमेश्वर को नहीं जाने हैं, और अनेक लोग अभी भी उधर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। अनेक लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। अनेक बाइबल का ट्रांसलेशन अभी तक अनेक जगह में पहुंचना बाकी है। अनेक लोग बाइबल पढ़ना बाकी है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे राज्य के, हमारे भारत देश के सरकार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे जो सरकार है, अभी का जो सरकार है, जैसे कि अभी नया प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है, मोदी के लिए हमें प्रार्थना करना है, हम प्रार्थना करना है। हमारे प्रेसिडेंट के लिए हम प्रार्थना करना है, और हमारे जो न्याय करने वाले लोग हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करना है, और जो भी नेता लोग हैं जो हमारे भारत देश को चलाते हैं उन लोग के लिए हमें प्रार्थना करना है, और हमारे नौजवान, भारत के नौजवान लोग के लिए हमें प्रार्थना करना है। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश को अनेक रीति से बचाए, पीड़ाओं से बचाए, रोग से बचाए, और अंधकार से बचाए, तो देश नाश ना हो किसी रीति से, बल्कि परमेश्वर का आशीष हमारे देश में वास करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी जिनको भी परमेश्वर इसके बारे में एक अगुवाई देता है वो जोर से प्रार्थना करके हम मदद करें। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज रात को प्रभु जी एक और तेरे सन्मुख हालेलुया प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी हम आने के लिए प्रभु जी तूने जो अवसर ने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। आज रात को प्रभु जी तू हमारे हालेलुया इस प्रेयर लाइन की हालेलुया ओ हालेलुया तू अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। जो भी हालेलुया लीड करने वाले भाई शाम को में समर्पित करते हैं प्रभु जी, तो उसे आशीष कर। हालेलुया, हालेलुया। उनके परिवार को तो आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। विशेष कर प्रभु जी आज अभी जो बोला गया प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए आपको सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और हिंदुस्तान को प्रभु जी एक क्रिश्चियन राज्य बना प्रभु जी। हालेलुया। वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया, उस देश को तो प्रभु जी हर एक मूर्ति पूजा से तो बचा ले प्रभु जी, ताकि वो देश हालेलुया जीवित परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी। हर एक अंधकार से प्रभु जी उस देश को तो बचा ले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हर एक नेता लोग प्रभु जी परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया। वो मेरा प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है, मेरा प्रभु जी अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इस परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रभु जी अंधकार में पड़े हुए लोग के प्रभु जी तेरी आंखों को खोल दे प्रभु जी। हालेलुया। विशेष कर प्रभु जी हम मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और पास्टर्स के लिए और उनकी चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज प्रभु जी आपके लिए हालेलुया कार्य कर रहे प्रभु जी। हालेलुया, उनको तो आशीष दे प्रभु जी। ओ हर एक लोग प्रभु जी तेरा सेवा प्रभु जी उत्साह से करने वाले हो जाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करने वाले हो प्रभु जी। कोई भी निराश ना हो प्रभु जी। हालेलुया। उनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु जी, उनकी सेवका के लिए उनको जो भी आवश्यकता है प्रभु जी तो उसको पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया। हर एक विश्वास भाई बहनों को प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको कोई भी हालेलुया पीड़ा न करने पाए प्रभु जी। वो अपने पुतली के समान प्रभु जी तो उन्हें हर एक को संभाल प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जेल में बड़े हुए हरे भाई बहन हालेलुया विश्वास के कारण जो भी जेल में प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो तूने हालेलुया शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि वो अपने अंत्य श्वास तक प्रभु जी प्रभु पर विश्वास रखे प्रभु जी। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी तो उस पर हालेलुया आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया हर एक स्कूल और कॉलेजेस में प्रभु जी तेरे नाम के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए प्रभु जी अनुमति दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन के विरोध में कोई भी नियम कानून उस देश में ना आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। उस देश की रक्षा के लिए प्रभु जी, भारत देश की रक्षा के लिए प्रभु जी हम
करते प्रभु जी। और एक हिंदू भाई बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जो आप प्रभु का नाम नहीं सुने प्रभु जी, और उनके मध्य में प्रभु जी तेरे दास दासियों को तू भेज कर हालेलुया, ताकि हालेलुया सब जगह पे जाकर प्रभु जी तेरे नाम के जो हालेलुया प्रचार करने वाले पर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। बाइबल ट्रांसलेशन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक राज्य हर एक लैंग्वेज में प्रभु जी बाइबल ट्रांसलेशन होने पाए प्रभु जी। उनके लिए प्रभु जी जो भी हालेलुया प्रभु जी उनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु जी तो उसको पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया। विशेष कर प्रभु जी समय उल्लासनगर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, वहाँ के चर्च के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उस चर्च में जो भी कठिनाई है प्रभु जी उसको तो दूर कर प्रभु जी। हालेलुया। ताकि हालेलुया तेरा मंदिर उस जगह पे बने प्रभु जी, तेरी नाम की महिमा उस जगह पे हो जाए प्रभु जी। लोग परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी। उस चर्च में जो हालेलुया दरवाजा हालेलुया खोलने पाए प्रभु जी, दरवाजा लगाने के लिए प्रभु जी हालेलुया तू सहायता मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हर एक शत्रुओं को तू हालेलुया मित्र बना दे हालेलुया प्रभु जी। हम एक मन होकर प्रभु जी वहाँ के हालेलुया हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। वो जो हालेलुया मन में जो हालेलुया व्याकुल हो रहे प्रभु जी हालेलुया तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। ताकि इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया कंप्लीट होने पाए प्रभु जी, वहाँ पे दरवाजा बनने पाए प्रभु जी। हर एक शत्रुओं को तो दूर कर प्रभु जी। हालेलुया। वो प्रभु के नाम की महिमा उस देश में होने पाए प्रभु जी। अनेक हिंदू लोग प्रभु को उस देश में जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ भारत देश को प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्लेम करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना किया कि हमारे भारत देश के हर एक लोग परमेश्वर को जानने के लिए और हर एक बंधन को दूर करने के लिए, और स्पेशली उन्होंने प्रार्थना किया कि उल्लासनगर के जो कलीसिया में जो भी तकलीफ और जो भी विरुद्ध लोग खड़े हैं कि परमेश्वर की वचन के विरुद्ध जो भी खड़े हैं उन लोग के लिए हमने प्रार्थना किया। हमें जरूर उस देश के लिए उस राज्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए और करते रहना कि क्योंकि परमेश्वर अनेक लोगों को इन दिनों में खड़ा कर और उस देश में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए और परमेश्वर का राज्य उधर बने रहे और टिके रहे। हालेलुया। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम आगे प्रार्थना करेंगे हमारे इस देश के लिए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम यूएसए के लिए प्रार्थना करेंगे। इस देश के 50 स्टेट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इस देश के अनेक भिन्न गवर्नर्स और जो भी नेता लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं, हालेलुया, इन लोगों के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे कि इन लोग सबको परमेश्वर अपने बुद्धि और ज्ञान और अनुग्रह से भर दे ताकि वो बराबर पर अच्छे ढंग का डिसीजन और निर्णय और न्याय अच्छे ढंग से कर सके और देश को चला सके। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि एक आत्मिक उद्धार, आत्मिक छुटकारा हमारे देश में भेजे परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार हमारे पूर्व पिता लोगों ने इस देश के लिए जैसे परमेश्वर के जैसे कि लिखा गया कि हम हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है, उस स्लोगन पर जो उन्होंने अपना फाउंडेशन बनाया था वही फाउंडेशन पर इस देश आगे की ओर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में जो भी अन्याय का कार्य हो रहा है और जो भी पाप का कार्य हो रहा है वो यीशु मसीह और परमेश्वर उसको दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लिए जो भी हमारे देश के यूनिवर्सिटीज के लिए प्रार्थना करेंगे, स्कूल्स के लिए प्रार्थना करेंगे और हम हमारे देश के हर नौजवान के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो लोग
परमेश्वर को जानते हुए बड़ा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन चीजों के लिए, इन लोगों के लिए और इस पूरे विषय के लिए अगर कोई एक जन जो परमेश्वर की आत्मा गवाही देता है, अगर प्रार्थना आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु, तेरे धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो तू हमको देता है। और प्रभु हर उत्तम आशीषें तेरी ओर से आती हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तू हम सबको भारत देश से निकाल कर यहाँ पे लाया और प्रभु तूने यहाँ इकट्ठा करा। प्रभु तूने ये मंशा करी किया खुदा, इस प्रेयर लाइन के द्वारा हम लोग इंटरसेसरी प्रेयर कर सकें। प्यारे पिता को आए खुदा ऊंचाई पे ले आने वाला परमेश्वर है और आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस सब कुछ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। बहुत अच्छे से प्रार्थना किया इस देश के लिए। हालेलुया। हम आगे भी इस देश के लिए प्रार्थना करते ही रहेंगे। हालेलुया। हम प्रेयर लाइन में रहे या ना रहे, हमारे देश के लिए हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ जाते हैं, हर जगह हम प्रार्थना के साथ जाते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा अनेक लोग परमेश्वर को देख सके और परमेश्वर हमारे द्वारा अनेक जगह पे कार्य करने पाए। हालेलुया। इस देश को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया। हम आगे प्रार्थना को बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि अनेक लोग इन दिनों में बुखार और दुख और क्लेश में है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी व्यक्ति लोग बुखार बीमारी के बीच में से गुजर रहे हैं, जैसे कि हम सुनने को आता है कि अनेक हमारे रिश्तेदार कभी कोई कैंसर के साथ, कभी कोई अनेक प्रकार के बीमारी के साथ डायग्नोज हो जाते हैं। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए सब प्रार्थना करेंगे। अनेक लोग बीमार में हैं, हमारे देश, हमारे भारत देश में भी, हमारे इस देश में भी, इस दुनिया के हर एक राज्य में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि उस बीमारियों में से परमेश्वर हर एक को चंगाई दे। परमेश्वर के कोड़े खाने से, हालेलुया, परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। हमें कोड़े खाने से अनेक लोग कैंसर से चंगाई प्राप्त कर चुके हैं। कोड़े खाने से अनेक लोग, हालेलुया, कितने कोई सा भी बीमारी हो उससे चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इन दिनों में जो भी बीमारी हमारे समाज में है और हमारे परमेश्वर के लोगों में है, और लोगों में अकेला नहीं, जो भी पीड़ित है उन्हें परमेश्वर चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोहू से हर एक को शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना विषय को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे डालस में पास्टर पी थॉमस के वाइफ, जो उनका नाम है कि तंगमा थॉमस, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अभी फिलहाल अभी एक नर्सिंग होम में एडमिट है, और उनको कई महीनों से उनका जो बीमारी है, हम चंगाई होने के लिए हमने प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर का क्या योजना है हम नहीं जानते। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर से हम नहीं पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ये क्यों हमारे जिंदगी के अंदर हो रहा है, हमें कोई पूछने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर जो भी करता है परमेश्वर के योजना के साथ, परमेश्वर के योजना के अनुसार ही करता है। हालेलुया। इसके लिए प्रत्येक रीति से उस माता के लिए प्रार्थना करना। वो अभी रिहैब से नर्सिंग होम से हॉस्पिटल, इस प्रकार इधर उधर भटकते हुए रह रही है, उनके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। इस प्रकार मैं जानता हूं कि अनेक लोग प्रार्थना के विषय के साथ बैठे हैं। हम सब इस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन
इस विषय को लेकर प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे कदमों में आते हैं खुदा। हमारे पिता पर आपने हमारे जीवन, हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने इकलौते बेटे का बलिदान कर दिया है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक पास्टर जी का जो कहा हुआ विषय हम अपने पिता परमेश्वर के हाथों में देते हैं खुदा। जो बहन जी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है खुदा, उसको टच कर, अपने बलवंत हाथ से टच कर, उसको हील कर है खुदा। तेरी बच्ची है खुदा, उसको हील कर, उसको कुछ समझ नहीं आता है खुदा, वो तेरी बच्ची है, उसको इसी वक्त हील कर पिता परमेश्वर, अपने बलवंत हाथ से हील कर मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे कदमों में आते हैं खुदा, तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं खुदा। तू कितना कृपालु और धीरजवान है, तू नहीं चाहता कोई विनाश हो। उस बहन जी को इसी वक्त हील कर, उसको टच कर है खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे दिल की गहराई में अपना शब्द पा दे, ताकि हम और लोगों में जाकर आपके नाम की जय जयकार कर सके हैं खुदा। हम तेरे प्रेम से भर जाएं हमारे पिता परमेश्वर। हम तेरे कदमों में आते हैं खुदा, हमें अपनी पवित्र आत्मा की सहायता दे, ताकि हम पवित्रता में और आगे बढ़ सके और लोगों के साथ जुड़ सके हैं खुदा। हमें अपने अभिषेक से भर। हम जितने भी प्रेयर लाइन पे लोग हैं खुदा, जितने भी तेरे बच्चे बच्चियां सब प्रेयर लाइन पे आए हुए हैं खुदा, सबको अपने अभिषेक से भर दे, ताकि इन सबको आप आपके अभिषेक का इस्तेमाल करने का मौका दे मेरे पिता परमेश्वर, और लोगों को भी चंगाई मिले। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उनको हील करे खुदा। तू हमारा पिता है, हम तेरे बच्चे हैं, तूने हमें अपने हाथों से बनाया है खुदा, अपने हाथों से मोल्ड किया मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे कदमों में आते हैं खुदा, तेरे से मांगते हैं, तेरे दरवाजे पे बैठे हैं, उस बच्ची को हील कर, वो तेरी बच्ची है खुदा, हम तेरे बच्चे हैं खुदा, उसको हील कर, हमारी फरियाद सुन है खुदा। तू सुनने वाला पिता, उत्तर देने वाला पिता है खुदा। तू गिरे हुओं को उठाने वाला पिता, जो विपत्ति में फंसे हुए लोग उनको निकालने वाला पिता है खुदा। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही मार्ग, तू ही सत्य है खुदा, तू ही सब कुछ है खुदा। तेरे एक शब्द से एक दुनिया, एक धरती का तेरे एक शब्द से तूने बनाया है। हम तो एक मिट्टी है खुदा, तूने अपने हाथों से हमें सजाया है, हमारे में आत्मा पाई है खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर। और तूने हमें देखने की शक्ति दी, आंखें दी, आंखों में देखने की शक्ति दी, और बोलने में आपने हमें जीव दिया, बोलने की शक्ति दी है खुदा, सुनने की शक्ति दी है। तू ही एक पिता है जो हमें इतनी शक्ति देने वाला है, हमें इस दुनिया में चलाने वाला है खुदा। जो अंधकार में लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को उजाले में लाए खुदा, जिन लोगों को रास्ता दिखाई नहीं देता उन लोगों का कोई शैतानी राज है, शैतान का राज है खुदा। इस शैतान इस दुनिया, इस अंधकार से निकालो उन लोगों को जो इस वक्त बीमारी से जूझ रहे हैं खुदा, उनको उजाले में ला, उनको अपने नूर में ले जाओ, वो तेरे बच्चे हैं खुदा। हमारे पिता परमेश्वर, तू ही हमें आगे चलाने वाला पिता है, तू ही हमें आगे बढ़ाने वाला पिता। हमें और शक्ति दे, हमें हमारी आत्मा को और प्यास बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा और गा सके, हमें और शक्ति दे खुदा। हम तेरे खुद में आते हैं खुदा, हर वक्त तेरे आगे पुकारते हैं खुदा। तू ही हमारे तेरी तरफ ही देखते हैं खुदा। हम तेरे जो जंग बच्चे हैं उनको अपने रास्ते पे चलना सिखाया है खुदा। जो 18 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको कोई समझ नहीं आती है खुदा, इस एज में उनकी बुद्धि चेंज हो जाती है खुदा। उन बच्चों को संभाल मेरे पिता परमेश्वर, उन बच्चों को अपने रास्ते पे चला, उनको उनके मुंह में अपना वचन पा, ताकि हर वक्त उनके शरीर के रोम रोम से आपकी महिमा निकले मेरे पिता। छापा तला गारगो छंगा छापा तला ए गुली छंगल बारी बूरी न तले बहुत चंगा बादशाह माता रे लो तंगला काच मुच्छ माचा ए मेरे चले पत्र लो छंता शो शो तला ए मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा हर एक शैतानी शक्ति को, हर एक रोग को डांटती हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम, सुंदर नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। पर सिस्टर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। इस समय में
प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक व्यक्तियों को एक अवसर देना चाहता हूं कि आप लोगों में किसी के पास भी अगर कोई भी प्रार्थना का विषय हो तो हमें जरूर बताइए इस समय, ताकि हम उसको विषय को लेकर प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। न्यू जर्सी में सिस्टर लीलामा ल्यूकीमिया से आज डायग्नोस हुआ है। सिस्टर लीलामा के हीलिंग के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं। सिस्टर लीलामा इन न्यू जर्सी। हालेलुया। और कोई भी विषय है? Please continue to pray for our nephew who is in India in the city of Nagpur. His name is Naman. And since he was born, जब से वो इस दुनिया में आया तब से उसको कॉम्प्लिकेशन है। अभी 5 साल का हो गया, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता और उठ कर बैठ भी नहीं सकता, तो काफ़ी खराब कंडीशन में है। तो हम काफ़ी सालों से उसके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारी दुआओं को सुनेगा और ये मिरेकल, ये चमत्कार हमारी जिंदगी में जरूर करेगा। बच्चे का नाम है नमन, वो नागपुर में है, इंडिया में। जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई विषय है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि और कोई विषय है, हर एक के पास विषय है। मैं जरूर जानता हूँ कि आए हुए हर एक के पास विषय है, लेकिन हर एक के विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। इस विषयों के साथ मैं और कुछ विषयों को जोड़ लेना चाहता हूँ। जोड़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अभी मैं कुछ विषयों को नाम लेकर इधर रखना चाहता हूँ, तभी रखने के बाद जो भी जिसको भी परमेश्वर अगुवाई देता है वो व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। लीला में जिस प्रकार हमने सुना, लीला माँ जो कि न्यू जर्सी में है, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जिस प्रकार ब्रदर ने कहा कि नमन जो नागपुर में है, जो 5 साल का बेटा है, उनको अब वो 5 साल होने के बावजूद भी वो अभी भी खड़े नहीं हो सकता या बैठ नहीं सकता है। उनका पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक व्यक्ति जन एक मन होकर, एक चित्र होकर हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हमारा विषय है स्टेला जो कि हवाई में है, उस सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे कि ब्रदर आशीष और मधु जो कि वो एक्सपेक्टिंग एक बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मनोत्रा एंड फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए जो भी परमेश्वर की अगुवाई करता है, जो भी एक व्यक्ति परमेश्वर का जो व्यक्ति को अगुवाई करता है, प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारा सन्मुख हालेलुया, हम अपने हालेलुया प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी तो हमारी प्रार्थना सुन प्रभु जी। हमारे में जो भी घटी कमी है प्रभु जी तो हमें माफ कर प्रभु जी। हालेलुया। तो हमारे हालेलुया हर एक विषय को हालेलुया 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 तो हालेलुया तो हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमारा चट्टान है प्रभु जी। तो हमारा हालेलुया हालेलुया चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे में कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, तुझ पर हम विश्वास करते प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया है परमेश्वर। हालेलुया हम पर अनुग्रह पर प्रभु जी, हम पर अनुग्रह प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया हम तेरे को शरण स्थान हालेलुया पाए हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ हर एक विपत्ति से प्रभु जी हमें दूर कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम तुझको पुकारे प्रभु जी, तब तू हमको सुनेगा प्रभु जी। हालेलुया। ओ तू हमें हालेलुया छुटकारा देगा प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर प्रभु जी हालेलुया हम हालेलुया स्टेला सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ हालेलुया जो भी हालेलुया उनके हालेलुया स्थिति है प्रभु जी, तो उनको हालेलुया उनको हर एक कठिनाई से तो दूर कर प्रभु जी। ओ प्रभु के नाम के लिए प्रभु जी हवाई के प्रदेश में प्रभु जी उस परिवार को तो इस्तेमाल कर प्रभु जी। भाई याकूब को प्रभु जी हर एक एडिक्शन से तो दूर कर प्रभु जी। उनके बेटे
बेटे को नौकरी देकर प्रभु जी आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया। पिटियाई के चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तो उसको पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। सिस्टर का जो भी प्रार्थना विषय प्रभु जी, जो भी कार्य में प्रभु जी उसका मन व्याकुल है प्रभु जी, तो उस पर तरस खा प्रभु जी, उन पर तरस खा प्रभु जी, उनको तो छुटकारा दे प्रभु जी। हमें एक मन होकर प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे भाई आशीष के लिए, सिस्टर मधु के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, बिटिया युवा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। ओ तूने उनके जीवन में जो भी बड़ा कार्य प्रभु जी धन्यवाद है प्रभु जी। उनके हर एक प्रार्थना विषय को प्रभु जी तू हालेलुया सुन प्रभु जी। हालेलुया। टालेस के प्रदेश में प्रभु जी तू हालेलुया संभाल प्रभु जी, हर एक हालेलुया हालेलुया आवश्यकताओं को तू पूर्ति कर प्रभु जी। विशेषकर हम सिस्टर मधु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको हरे हालेलुया अच्छा हेल्थ बेबी हालेलुया हालेलुया ठीक समय पे होने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर प्रभु जी। हेल्थी प्रेगनेंसी दे प्रभु जी, हेल्थी बेबी दे प्रभु जी। हालेलुया। ओ हालेलुया ब्रदर का ग्रीन कार्ड के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। और ब्रदर हालेलुया जो भी विषय में हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते प्रभु जी, तुझ पर विश्वास कर प्रभु जी। उस भाई और बहन पर उस परिवार पर जो तरस का प्रभु जी। हालेलुया। उनके हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ हम हालेलुया सिस्टर हालेलुया संगमता प्रार्थना चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। सिस्टर लीला माँ की चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। उस सारा परिवार आज प्रभु जी बहुत दुख में है प्रभु जी। उस लीला माँ सिस्टर के उनके परिवार के लिए प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी। इस कठिनाई के दिनों में प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य तो भर दे प्रभु जी। हालेलुया। आशा को तो पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर नागपुर में हुआ हालेलुया बेटा नमान के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम एक मन होकर प्रभु जी उस बेटे के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तो उस पर तरस का प्रभु जी, उस पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ हालेलुया तेरे एक वचन हालेलुया, ओ तेरे एक वचन हालेलुया सुनने से हालेलुया रोगी चंगाई हो जाएंगे प्रभु जी। उसके माता के पिता के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया प्रभु में बढ़ने पाए प्रभु जी, उनकी सहायता और मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। और रविंदर सिंह के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हालेलुया तेरे सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक भाई बहनों को तो आशीषित कर प्रभु जी। हम सब कुछ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। और भी हम विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, ब्रदर शेखर और अरविंद, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। नए परिवार है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और एक ब्रदर प्रतीक जो उल्लासनगर में बहुत ही सेवगाई में बहुत मदद करने वाले एक व्यक्तिजन है, उनके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर और भी उन्हें आशीष देने के लिए, अगुवाई करने के लिए, और परमेश्वर उन्हें अपने राज्य के लिए और भी उपयोग करने के लिए हम इस ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे। सरदार सिंह फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और परिवार पूरा परमेश्वर को जानने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का आशीष उन्हें उनके परिवार के अंदर भरपूरी से पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे नौजवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे नौजवान लोग पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में हमारे नौजवानों के बीच में पवित्र आत्मा का एक अगुवाई होना जरूरी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा इन लोगों के बीच में भेजकर अनेक लोग पवित्र आत्मा से भरपूरी में बढ़कर पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं में बात कर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए हम हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ताकि परमेश्वर इस नौजवानों को अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए और राज्य के अनुग्रह के लिए इन लोगों को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस विषय के लिए अगर कोई जन परमेश्वर का जो भी अगुवाई परमेश्वर जिनको अगुवाई करता है प्रार्थना में मदद करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रिय परमेश्वर प्रभु, आपके धन्य नाम का हम आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। इस अवसर पर आपकी इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए आपने हमारे जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप प्रभु महान है प्रभु, आपकी नाम महिमा होने वाला नाम है प्रभु। आपसे असाध्य कुछ भी काम नहीं है प्रभु। आप राजाओं का राजा है प्रभु, आप प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके दास ने बोले ये विषय को आपके हाथों पर समर्पित करते हैं प्रभु। और नए परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परिवार जहाँ भी है उस परिवार को आशीष दे प्रभु। उनके छोटी बड़ी सारी आवश्यकताओं पर आपकी कृपा और आपकी दया और करुणा हो प्रभु। उस फैमिली को आप आशीर्वाद दे प्रभु। जैसे ही आपकी गवाही में मदद करते वाले वो परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जहाँ भी हो प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपकी गवाही के लिए, आपके राज्य के लिए, और उन लोगों को, उस परिवार को उपयोग करे प्रभु, इस्तेमाल करे प्रभु। इसके लिए आपको लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमारे गुरविंद सिंह फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। उनके वसन के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु उस सरदार सिंह फैमिली का वो बेटा को आप छुटकारे दे प्रभु। सारे अंधकार के शक्तियों से छुटकारे दे प्रभु। आप अंधकार के शक्तियों पर भी जय लिया वाले प्रभु है प्रभु। हमारा पापों के लिए केवल नहीं प्रभु, आप हमारे पाप और हमारे रोगों के लिए, हमारे जीवन पर, हम इस दुष्ट शैतान के सारे अंधकार शक्तियों पर आपने जय प्राप्त किया वाला प्रभु है प्रभु। इसलिए उस परिवार को पूर्ण रूप से वो परिवार आपका संविधान में आने के लिए, और माता पिता को आप अंधकार के शक्तियों से छुटकारा दिया, तो उस बेटे को भी छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु से शक्तिमान है प्रभु। और प्रभु के हाथों पर उस परिवार को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर समर्पित करता है प्रभु। हमारा प्रार्थना एक दिल से, एक दिल से हम प्रार्थना करते वक्त आप हमारा प्रार्थना सुनता है प्रभु। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहन कष्ट सहने के लिए, वो परिवार की जो आत्मीय स्वरूप के संतोष को नष्ट करने के लिए दुष्ट शैतान ने जो भी काम कर रहे हैं प्रभु, उसके पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के शक्ति अधिकार से हम कहते हैं प्रभु। हाँ मैं प्रभु यीशु के नाम पर वो परिवार पूर्ण रूप से छुटकारे पाकर आप परिवार आपकी गवाही के लिए अधिक रूप से इस्तेमाल होने के लिए उस परिवार को बुलाकर आपके नाम के महिमा के लिए उस परिवार को इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस तरह बहुत सारे भाई बहन हमको जाने और अनजाने में इस दुनिया के बहुत जगह पर उस परिवार का दया और करुणा करे प्रभु। हमारे प्रार्थना से आज इस रात पर हम प्रार्थना करते हैं, हम इस प्रेयर लाइन से प्रार्थना करते वक्त आपके बहुत बड़ी शक्ति और पवित्र आत्मा की बहुत काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे नौजवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस हमारे जवानों का हाथों पर समर्पित करता है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इस दिनों पर आपकी आशीष और आपकी बहुत जवानों पर होने के हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु। बहुत सारे माता पिता इस जवानों के लिए, इस बच्चों के लिए बहुत उनका दिल तड़पता है प्रभु। दुख से दुख भरे अवसर पर हर दिन जाता है प्रभु। हमारे चर्चों पर, हमारे आत्मीयता से बोलने वाले हमारे परिवार पर भी बहुत कुछ परेशान और दुख भरे अवसर पर हमारा माता पिता भाई बहन इस दिन पर जाता है प्रभु। आप सब कुछ जानता है प्रभु। तो बहुत सारे बात हमको आप सबों को बोलने नहीं सकते प्रभु, लेकिन हम आपके हाथों पर इस हमारे जवानों को आपके हाथों पर समर्पित करता है प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा उनसे बातें करे प्रभु। आपके वचन उनसे बातें करे प्रभु। हालेलुया। वो पवित्र जीवन करने के लिए उनका कृपा दे प्रभु। पवित्र आत्मा से उन लोगों को इस दुनिया को जीने के लिए सकता है प्रभु। अगर उससे ही उनको आगे जाने के लिए हो सकता है प्रभु। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा दे प्रभु। पवित्र आत्मा के नाम पर आज इस रात के इस प्रेयर लाइन के द्वारा हमारा जीवन जो पर आपकी पवित्र आत्मा का वो बहुत बड़ा बारिश होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करता है प्रभु। हमारा जो जुड़ गया बातों को भी आपके हाथों पर समर्पित करता है प्रभु। आप इस रात पर हमारे प्रार्थना और हमारे आंसुओं को देखता है प्रभु। हमारे हृदय को आप देखता है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देता है प्रभु। सब कुछ आपके हाथों पर समर्पित करता। आप हमारा प्रार्थना सुनने के लिए सुन लिया और ग्रहण करा, इसके लिए आपको धन्यवाद रहा। सब कुछ यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अभी तक हम प्रार्थना कर रहे थे अनेक विषयों के लिए। हम आखिर में एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ब्रदर आशीष, मैं विश्वास करता हूं कि आप लाइन पर हैं
इसके बाद आपको गाने का अवसर मिलेगा। आप प्लीज हमें गाना गाकर निवेदन करेंगे। इसके पहले एक और विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश के हर एक सुसमाचार के प्रति जो भी पीड़ित हो रहे हैं और सुसमाचार के विरुद्ध में जो भी खड़े हैं, जिस प्रकार हमने पहले भी प्रार्थना की, उल्लासनगर के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि अनेक देश जैसे कि इराक, जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, उस देशों में बहुत सारे परेशानियां इन दिनों में, अनेक परमेश्वर के लोग कष्ट और क्लेश में से गुजर रहे हैं। आराधना करना चाहते लेकिन नहीं कर पा रहे। खुला एक अच्छा स्वतंत्रता के साथ आराधना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अनेक तरह के रुकावट हैं, अनेक प्रकार के परेशानियां हैं। इस सब रुकावटों को दूर करने के लिए, इस देश के लिए, जैसे मिडिल ईस्ट के लिए, हमारे राज्य के लिए और इंडिया के लिए, और जो भी इस के विरुद्ध में खड़े हैं, उन लोगों को यीशु मसीह दूर करने के लिए इस विषयों को लेकर अगर कोई एक व्यक्ति जल्दी से जल्दी अगर प्रार्थना में अगुवाई कर सके तो करके मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद कहते हैं, आपके कदूस नाम को हम महिमा देते हैं क्योंकि आप सबसे ऊपर है। यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्यारे यीशु, आपके पवित्र नाम को, आपके पाक नाम को हम धन्य कहते हैं और आपके नाम में हम इकट्ठा हुए हैं। प्यारे यीशु, आपसे विनती करते हैं कि जो भी लोग, भाई लोग और बहन लोग जो आपके नाम से दुआ कर रहे हैं, इस वक्त हम हमारे दिलों को खोलते हैं, हमारे मनों को हम इकट्ठा करते हैं और खास तौर से हम उस मुल्क के लिए दुआ करते हैं, भारत देश के लिए दुआ करते हैं, हम हमारे इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अमेरिका के लिए दुआ करते हैं, हम मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों के लिए हम दुआ करते हैं कि जहां पर आपके नाम को लेकर काफी लोग परेशान हैं, काफी लोग मुसीबत में है और काफी हमारे जो बिलीवर्स है, जो पासवान है, जो ब्रदर्स है, जो पास्टर्स है, जो सिस्टर्स है, वो फ्रीडम नहीं महसूस करते। हम इन सब लोगों के लिए, खास करके इंडिया के लिए, जो नया सरकार वहां पर बना है, खास करके जो लोग आपसे नफरत रखते हैं और जो लोग ईसाइयों से नफरत रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम सब के लिए दुआ करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी अगुवाई करें। प्यारे यीशु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप आपके दूतों को उनके इर्द गिर्द रखें। हम आपसे विनती करते हैं कि आपके पाक लहू का प्रोटेक्शन जो है वो तमाम लोगों पर आप रखें, ताकि बेखौफ होकर वो आपका यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, अभी काफी लोग हैं, हमको पता है कि जिन्होंने आपका नाम अभी तक सुना नहीं है, जो आपके नूर से अभी तक दूर है, जो यीशु मसीह के आनंद से अभी तक बहुत दूर है, उन सब लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं। हम उन लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं, उन सब लोगों तक हम आपका नाम ले जाना चाहते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि जो लोग फोर फ्रंट पे, जो लोग सामने होकर जो आपके नाम के लिए काफी दिक्कतें सह रहे हैं, प्यारे यीशु उनकी मदद कर, प्यारे यीशु उनकी अगुवाई कर, प्यारे यीशु हम उनके लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए, हम उनके चर्च के लिए, हम उनकी कलीसिया के लिए, हम उनके लिए दुआ करने वालों के लिए दुआ करते हैं कि आप उनके साथ रहे, आप उनको आशीष दे, आपका जोरावर हाथ उन पर रहे। और हम आपसे दुआ करते, मिन्नत करते कि आप एक आपके नाम की बाढ़ हम उन पे लगाते हैं। वी बाइंड द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अराउंड देम एंड वी प्रे। हम दुआ करते हैं कि आप उनके साथ रहे, आप उनको सब तकलीफों से, सब अपोजिशन से आप उनको बचाए। और जो लोग उनको अपोज करते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि आप उनके मनों को बदल दे, आप उनके मनों को परिवर्तन करा दे, ताकि वो यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, ताकि वो यीशु मसीह के नाम को सुन सके, यीशु मसीह के नाम में जो आनंद है उसको ग्रहण कर सके, ताकि वो उनके पापों की क्षमा पा सके और ये जान सके कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके अलावा
जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, केवल यीशु ही उनको तारण देने वाला है। तो हम सब लोगों के लिए, खास तौर के जो भारत देश में और मिडिल ईस्ट में जहाँ पे काफी बंदी है, मिडिल ईस्ट में जो आप लोग आपका नाम खुले तौर से ले नहीं सकते, जो आपकी इबादत खुले तौर से नहीं कर सकते, हम प्रार्थना करते, हम दुआ करते कि आप उनके साथ रहे, चमत्कार करे और चीजों को आप बदल दे वहां पे, ताकि यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। ये सारी विनती, ये सारी दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ब्रदर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अभी हम ब्रदर आशीष से गीत सुनेंगे। ब्रदर आशीष, आप लाइन पर है? जी हाँ, मैं लाइन पे हूँ। देखिए, आप गाना गा सकते हैं। हम नीले आसमां के पार जाएंगे, ये गाना गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आशीष आपके परिवार को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। हम जानते हैं कि आशीष और ये परिवार अभी अभी परमेश्वर में आए हैं, तो हम लोग इस परिवार के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम इस परिवार के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। अभी हमारे एक पास्टर हमारे साथ है, पास्टर फिनी मैथ्यू, जो कि मैं विश्वास करता हूँ अभी प्रेयर लाइन में है। वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवागाई में हैं, और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है ऑपरेशन अगापे का नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। और उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऐसे आशीष किया है, अनॉइंट किया है कि उन्होंने बहुत सारा चर्च को एस्टैब्लिश भारत देश में भी और अनेक देशों में उन्हें परमेश्वर उपयोग कर रहा है। आज हमारे बीच में उन्हें मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आगे के समय 15 से 20 मिनट परमेश्वर अपने वचन से, परमेश्वर के दास को वचन से हमसे बातचीत करने के लिए उपयोग करे। पास्टर आप लाइन पर है? जी हाँ जी, लाइन में है। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आगे के वक्त आपको देता हूँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र नाम से सब लोगों को वंदन देते हैं। इस हिंदी प्रेयर लाइन में आप लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन बांटने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पास्टर फिनी मैथ्यू है। मैं उत्तर भारत की राजधानी दिल्ली शहर में रहते हुए उत्तर भारत की 8 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की कुछ देश में, और यूपी में, हरियाणा में, बिहार में और दिल्ली शहर में और मध्य प्रदेश में प्रभु की सेवागाई कलीसिया स्थापना के साथ करते हैं। उसके अलावा हमारा मिशन उत्तर भारत की 15 जो 15 स्टेट्स के अंदर कलीसिया स्थापना के लिए और बाइबल कॉलेजेस और नेटिव लीडर्स को प्रशिक्षण करते हैं। 1988 में प्रभु यीशु मसीह की दया से इस सेवागाई की शुरुआत करने के लिए प्रभु ने डॉक्टर एलेक्स एब्राहम क्रिश्चियन मेडिकल सेंटर लुधियाना की डॉक्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया। 1996 में उन्होंने अपना नौकरी छोड़कर उनका बीवी के साथ प्रभु के लिए अलग हो गया। तब तक काफी सारे कलीसिया का स्थापना हो चुके थे। और मैं दिल्ली में रहते हैं। मैं इस बार अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में इसलिए आया, शारोन फेलोशिप चर्च का 30th फैमिली कॉन्फ्रेंस में प्रचार करने के लिए मुझे स्वागत किया था। उस मीटिंग शिकागो केनोशा में समाप्त हो गया और अभी 2 वीकेंड्स के बाद में यहाँ से 21 तारीख को भारत देश में वापस जा रहे। कुछ समय के अंदर ओक्लाहोमा सिटी में आप लोगों के साथ प्रभु की वचन बताने के लिए प्रभु ने अच्छा अवसर दिया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं और मैं वचन में आगे जाने के लिए चाहते हैं। और आज का मेरा प्रचार की संदेश हमारा परिस्थितियों को बदलने का प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काफी है, वो ये मेरा प्रचार का संदेश। उस संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मैं मीखा की जो किताब पुरानी नियम के अंदर है, मैं भविष्यवक्ता मीखा के द्वारा लिखा वाला किताब अध्याय 5 की दूसरा आयत आप लोगों के बीच में मैं पढ़ने के लिए चाहते हैं। उसके अंदर से प्रभु ने दिया वाला संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रार्थना पूर्व प्रभु की आत्मा में भरोसा के साथ आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो, या कोई भी बाइबल है तो कृपया करके मीखा की जो किताब पुराना नियम में है अध्याय 5 का दूसरा आयत में आप लोगों के बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। हे बेथलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों को प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है वरन अनादि काल से होता आया है। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज इस प्रेयर लाइन में 2014
जुलाई तारीख की 7वीं आयत की रात के समय पर प्रभु नौकरी के बाद कई लोग आपकी शुभ संदेश को सुनने के लिए इस प्रेयर लाइन में शामिल हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सेवकाई के ऊपर मैं आशीष देता हूं। जो लोग आज आपकी वचन को सुन रहे, पवित्र आत्मा उनके दिल में कार्य करने के लिए, और जो विषय आज यहाँ पर बताया गया प्रभु, उस विषयों के बीच में प्रभु जहां पर भी हो, भारत देश में हो, मिडिल ईस्ट में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो प्रभु, हालेलुया, आज का इस संदेश के द्वारा हालेलुया प्रभु आपका नाम की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस संदेश हालेलुया लोगों की दिल के अंदर कार्य करने के खिलाफ में काम करने वाला हर एक शैतान की रुकावट को यीशु मसीह के नाम से तोड़ गिराते हैं प्रभु। 2000 साल पहले हमारा पापों के लिए, हमारा रोगों के लिए कालवरी क्रूस पर अपना जान को बलिदान किया वाला यीशु मसीह का पवित्र लहू से प्रभु हम विजय को प्राप्त करते हैं प्रभु। अंधकार की हर एक ताकत आपके सामने घुटने को टेक दिया है प्रभु। 2000 साल पहले आपने दिया वाला प्रभु विजय के ऊपर प्रभु हालेलुया हम भरोसा करते हुए आज प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं एक रिवाइवलिस्ट प्रीचर है, हालेलुया, केवल प्रचार में करते हैं परमेश्वर ने दिया वाला स्टेज में, और मेरा जो प्रोफेशन है परमेश्वर के लिए, मैं पहले एक कंप्यूटर प्रोफेशनल था, और जब प्रभु ने मुझे पूरा समय की सेवकाई के लिए अलग किया था, तब से लेकर हालेलुया अभी तक पिछले 12.5 साल से अधिक उत्तर भारत की गांवों में, शहरों में, अनेक जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की प्रस्तुति करने के लिए, कलीसिया की स्थापना करने के लिए, और स्थानीय पासवानों को हालेलुया, मेरे पास केवल एक ही मलयालम चर्च है दिल्ली शहर के अंदर, बाकी जितना भी हालेलुया कलीसिया जो 8 देशों में है हालेलुया वो सब हिंदी कलीसिया है। इसलिए प्रभु ने दिया वाला वरदान के साथ में प्रभु की सेवकाई में गांव और शहर में जाकर प्रभु की भाषण, प्रभु के संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो लोग विश्वास करते हैं उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन लोगों को स्थानीय अगुओं की रूप में, पासवानों के रूप में तैयार करते हुए एक व्यक्ति विश्वास में पहला कदम रखने से लेकर हालेलुया हालेलुया उनको सुसमाचार पढ़ने के लिए MTH तक हम लोगों ने करिकुलम बनाकर उस पढ़ाई में आगे जा रहे हैं। और कृपया आप लोग मुझे माफ करना है, मैं हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, मलयालम में हो, जब भी अवसर मिलता है एक मिनट भी मैं नष्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ा सुपरफास्ट में मेरा प्रचार जाते हैं। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनना है, हमारे पास आगे ज्यादा समय भी नहीं है हालेलुया, एक संदेश आप तक पहुंचाने के लिए जो समय चाहिए उतना समय मेरे पास नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्द मैं प्रभु ने दिया वाला संदेश आप लोगों के बीच में रखने के लिए चाहते हैं। इस मीका रचित जो हालेलुया भविष्यवाणी के अंदर हालेलुया पुराने नियम के अंदर काफी सारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग थे, बड़े बड़े नबी लोग थे, उनमें से किसी ने भी किया वाला हालेलुया ये भविष्यवाणी करने के लिए तैयार नहीं था। एशिया ने बड़ा बड़ा भविष्यवाणी किया, बट एशिया ने हालेलुया एफ्राता की बेथलेहम के बारे में ऐसा कोई भविष्यवाणी कभी नहीं किया था। हालेलुया भविष्यवक्ताओं की झुंड में सबसे छोटा एक भविष्यवक्ता था मीका, बट यहाँ पर देखिए एक छोटा सा शहर को देखते हुए भविष्यवक्ताओं में से सबसे छोटा वाला एक मीका भविष्यवक्ता ने एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी कर रहे। वो भविष्यवाणी ऐसा है, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा की हजारों में से गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है वरन अनादि काल से होता आया है। मेरे प्यारों हालेलुया यहूदा की हालेलुया देशों में से सबसे छोटा देश था बेथलेहम। इस देश के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए बड़े बड़े नबी लोग तैयार नहीं था, बट पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए मीका भविष्यवक्ता हालेलुया सबसे छोटा यहूदा सबसे छोटा बेथलेहम को देखते हुए यहूदा की बाकी बड़े बड़े शहरों के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी नहीं किया था हालेलुया, बट यहूदा की हालेलुया सबसे छोटा, सबसे गिनने के लिए कोई भी हालेलुया साथ में गिनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा जगह को देखते हुए बड़ा भविष्यवाणी किया, बेथलेहम अभी तेरी अवस्था सबसे छोटा है, बट दुनिया को राज्य करने के लिए, दुनिया को प्रभुता करने के लिए तेरे अंदर से एक पुरुष निकलने जा रहा है। उनके बारे में जो भविष्यवाणी और परमेश्वर का योजना दुनिया की उत्पत्ति से पहले से है, वो सबसे पुराना योजना है, और
आज तेरे अवस्था जो भी हो, आज तेरे अवस्था खराबी हो, आज तेरा जीवन में हालेलुया अच्छी बातों को बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो भी जो परमेश्वर की योजना तेरा शहर के बारे में है, तेरा गांव के बारे में, वो पूरा होने जा रहा है। मेरे प्यारों, आज मेरे को सुनने के समय पर तेरा जीवन को देखते हुए प्रभु की आत्मा ऐसे बात कर रहे, तेरा आज वर्तमान काल की परिस्थिति को देखते हुए तेरे बारे में कोई अच्छा वर्ड्स बोलने के लिए, कोई अच्छा बात बोलने के लिए दुनिया में कोई भी तैयार नहीं है, तो भी प्रभु की आत्मा आज बेथलेहम को देखते हुए मीका के द्वारा जो भविष्यवाणी किया तेरे जीवन में आज संभव होने जा रहे, आपका जीवन में वो संभव होने जा रहे। हालेलुया। बेथलेहम के बारे में दुनिया की अनेक लोगों ने हालेलुया बुरी नजर से उनको देखा था, सारे लोगों ने उनके इतिहास को देखते हुए बोला यहां पर कोई भी बात संभव नहीं होगा। ऐसा यीशु मसीह का जन्म इस जगह में होने के लिए, इस जगह की वर्तमान काल की परिस्थिति और भूतकाल की परिस्थिति बहुत खराब है, फिर भी प्रभु की आत्मा ने उस देश को देखते हुए परमेश्वर की योजना प्रकट किया है। मेरे प्यारों, आज मैंने इस बेथलेहम की जो पुरानी इतिहास के बारे में आपको थोड़ा बताने के लिए चाहते हैं। कृपया मेरे साथ अपना बाइबल को खोलिए। बाइबल के अंदर सबसे पहला जो किताब है उल्पत्ति का किताब, उल्पत्ति का किताब की हालेलुया मूसा रजिद हालेलुया जो उल्पत्ति का किताब के अंदर अध्याय 35 में 35 के अंदर हालेलुया सबसे पहले बेथलेहम का नाम मेंशन किया है। सबसे पहले हालेलुया बेथलेहम की नाम लिखने के लिए मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल किया। यहां पर देखिए अध्याय 35 के अंदर 16 से लेकर 20 तक अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो सबसे पहले बेथलेहम का नाम बाइबल के अंदर हालेलुया उल्पत्ति का किताब 35वां अध्याय की हालेलुया अंदर लिखा है। बट हालेलुया बेथलेहम के बारे में पर मगर उन लोगों ने कोई अच्छी बात नहीं लिखा था। याकूब करके जो व्यक्ति इस्राएल राज्य की पूरा स्थापना करने के लिए जो फादर ऑफ द नेशन था, उनकी जीवन में सबसे बुरा अनुभव बेथलेहम में हुआ है। हालेलुया अपना बीवी और बच्चों को लेते हुए, बड़ी संपत्ति को लेते हुए वादा की देश में प्रभु की वचन के अनुसार कदम रखने वाला हालेलुया याकूब जब बेथलेहम में प्रवेश किया था, बेथलेहम में पहुंचने के लिए रास्ता से आ रहे थे, वादा की देश में उन प्रभु ने उनको दिया वाला सबसे पहला संतान, और या दूसरी भाग से बोलेगा तो उनका 12वीं हालेलुया प्रभु ने याकूब को 12 बेटों को दिया। हालेलुया बाकी सारे बेटे हालेलुया बेथलेहम में जन्म नहीं हुआ था, वो हालेलुया राहेल की घर में, लेया के घर में जन्म हुआ था। उनमें से सबसे छोटा बच्चा हालेलुया बेनोनी करके बिन्यामीन की जन्म बेथलेहम में होने के समय पर याकूब की प्रिय पत्नी राहेल का मृत्यु हुआ है। बेथलेहम के बारे में बाइबल का सबसे पहली बार जो देश के बारे में मेंशन किया है, राहेल का मृत्यु का जगह की स्थान बाइबल के अंदर अगर इतिहास को ध्यान से पढ़ेगा तो दुनिया की लोगों को बोलने के लिए बेथलेहम के बारे में कोई अच्छी बात नहीं था, सब कुछ बुरा था। हालेलुया याकूब के जीवन में सबसे ज्यादा दुख दिया वाला जगह, अपना प्रिय पत्नी का हालेलुया मृत्यु की जगह, अपना प्रिय पत्नी को मिट्टी में मिट्टी दिया वाला जगह, ऐसे करके एक खराब इतिहास की रूप में बाइबल के अंदर बेथलेहम की नाम सबसे पहली बार मेंशन किया है। उस जगह में जब राहेल की मृत्यु होने से पहले राहेल ने बेनोनी या बेन्यामीन को जन्म दिया है। हालेलुया मेरे प्यारों, आज इस वचन को सुनने के समय पर प्रभु की आत्मा आपके जीवन में भी बात कर रहे। हालेलुया एक बात मैं हालेलुया नॉर्थ अमेरिका की ओर जो लोग इस वचन को हालेलुया इस प्रेयर लाइन के द्वारा अलग अलग देशों में सुन रहे, मैं प्रभु की आत्मा में भरपूर होकर आपसे एक बात कहने के लिए चाहते हैं। आपके बच्चों के बारे में कभी भी बुरा बात को न कहिए, मत कहिए। जब राहेल हालेलुया बच्चों को जन्म देने के समय पर हालेलुया उन्होंने अपना प्रिय पुत्र हालेलुया बेनोनी को देखते हुए हालेलुया बच्चे की जन्म के समय पर राहेल का मृत्यु होने जा रहे थे। उस समय राहेल ने ऐसे कहा था, बेटा बेनोनी हालेलुया तू जब दुनिया में जन्म लेने के समय पर तेरी माता इस पृथ्वी को छोड़कर, देश को छोड़कर परमेश्वर के पास जा रहे, इसलिए तू एक दुख का संधान करके हालेलुया राहेल ने याकूब की हालेलुया 12वीं बेटा बेन्यामीन को बेनोनी करके नाम दिया। बेनोनी का नाम
नाम का मतलब है दुख का संदान, शोक का संदान, क्योंकि इस बच्चे का जन्म के समय पर इसकी मादा, इस बच्चे का मादा दुनिया को छोड़कर जा रहे, इस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, इनको कौन दूध पिलाएगा, ये बच्चे का भविष्य क्या होगा करके हालेलुया उनकी मादा ने उनके बारे में चिंतित होने के समय पर उस बेटे को बेनोनी का नाम दिया है। उस समय उनका प्रिय पिता याकूब ने उनके पास आकर वो बच्चे का हाथ में थाम लिया और कहा ये दुख का संतान नहीं है, ये बेनोनी नहीं है, ये बेन्यामीन है। बेन्यामीन के मतलब अंग्रेजी में सन ऑफ माय राइट हैंड, ये मेरा दहनी हाथ की हालेलुया बलवंत संतान है। मेरे प्यारों हालेलुया इन दिनों में राहेल की सोच विचार से अपना बच्चों को मत देखिए। अगर आपकी बच्चा के भविष्य के बारे में आप चिंतित हो, अगर आपकी बच्चे के जीवन की बुरी अवस्था को देखते हुए आगे क्या होगा करके आप चिंतित हो, आज प्रभु की पवित्र नाम से पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रभु की सेवक और प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रहे। याकूब की समान बोलना सीखिए, राहेल की समान बात करना छोड़िए। आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रहे ये आपका संतान, आपका बेटा, आपका बेटी दुख का संतान नहीं है, शोक का संतान नहीं है। परमेश्वर का एक बड़ा योजना उस बच्चे के बारे में है। याकूब ने उस योजना को पहचानने के बाद दुख की संतान की नाम, बेनोनी का नाम बेन्यामीन और सन ऑफ माय राइट हैंड, ये मेरा दाहिनी हाथ का बलवंत संतान के रूप में उनका नाम को बदल दिया। जैसे याकूब ने कहा था वैसे संभव हुआ। इस्राएल राष्ट्र का सबसे पहला राजा बेन्यामीन की गोत्र में से जन्म लिया है। हालेलुया। और हालेलुया पुराना नियम का सबसे पहला राजा की जन्म बेन्यामीन गोत्र के अंदर हुआ। हालेलुया नया नियम की आधा से ज्यादा, हालेलुया नया नियम की 27 किताब में से 13 से अधिक या हालेलुया आधा से ज्यादा भाग लिखने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया वाला प्रेरित पौलुस की जन्म भी वो बेन्यामीन गोत्र के अंदर से हुआ। मेरे प्यारों दुनिया आपको देखते हुए श्रापित कहेंगे, दुख कहेंगे, बट परमेश्वर का बड़ा योजना पीढ़ी से पीढ़ी तक आपका जो दुख की संतान के बारे में है। आज मेरे प्यारों प्रभु की आत्मा से बात करने के लिए सीखिए। बेन्यामीन के बारे में परमेश्वर का योजना यही था, अगर नया नियम में 27 किताब है तो उसके अंदर से 13 किताब तक लिखने के लिए, मैंने जन्म देने के लिए मेरा भविष्यवाणी करने वाला पौलुस की जन्म उस हालेलुया ट्राइब के अंदर, उस गोत्र के अंदर होना प्रभु का योजना वही था। हालेलुया। मेरे प्यारों आपके बारे में दुनिया क्या बोलेंगे, माता पिता क्या बोलेंगे, हालेलुया रिश्तेदार लोग क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, वो नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर का बड़ा योजना आपके परिवार में, आपकी संतानों की जीवन में, आपका भविष्य में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों बेथलेहम का इतिहास बहुत खराब था। हालेलुया। बाइबल के अंदर मृत्यु की स्थान के रूप में सबसे पहले मेंशन किया वाला बेथलेहम के अंदर से यीशु मसीह का जन्म होगा करके मीका ने भविष्यवाणी किया। कुछ समय के बाद जैसे मीका की भविष्यवाणी था वही भविष्यवाणी पूरा हो गया। मेरे प्यारों हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी जीवन के बारे में, आपका जगह के बारे में, आपका नौकरी के बारे में, आपके संतानों के बारे में एक बहुत बड़ा योजना दुनिया की उत्पत्ति से पहले, उसका मतलब उत्पत्ति पहला की पहला आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया और पृथ्वी और आकाश को नींव डालने से पहले तेरा बच्चों के बारे में, तेरा भविष्य के बारे में, तेरा नौकरी के बारे में, तेरा सेवकाई के बारे में परमेश्वर का एक योजना था। इन दिनों में वो योजना को पहचानने के लिए कितना लोग तैयार है। याकूब ने उस योजना को पहचाना, इसलिए दुख की पुत्र की हालत करके अपनी मां ने उसको नाम दिया था। उस नाम को हटाकर, उस नाम को बदलकर उसको बेन्यामीन का नाम दिया है। इन दिनों में परमेश्वर आपके बारे में वही चाहते हैं। यीशु मसीह को उस जगह पर जन्म लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस्राएल राज्य की मातामही राहेल की मृत्यु का जगह रोड में, हालेलुया सड़क में, हालेलुया सड़क के किनारे में राहेल को अगर मिट्टी दिया गया है तो मेरे प्यारों में यीशु मसीह का जन्म भी उस जगह पर हुआ है। परमेश्वर की मेमना के रूप में जब यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया था, कोई अस्पताल में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ
हुआ, क्योंकि मेमना की जन्म हमेशा गौशाले के अंदर होते हैं। इसलिए यीशु मसीह को देखने के लिए जब हालेलुया चरवाहे लोग पहुंच गया था, यीशु मसीह अस्पताल के अंदर नहीं था, गौशाले के अंदर था। और परमेश्वर की आत्मा बात कर रहे हैं, हालेलुया, जो नसरत में रहने वाला याकूब, यूसुफ और मरियम हालेलुया कैसे बैतलहम में पहुंच गया था, क्योंकि उस शहर को छोड़ते हुए वो लोग हालेलुया दूसरी शहर में रहते थे। बट प्रभु ने जब यीशु मसीह का जन्म होने के लिए जो तिथि को तैयार किया था, जो दिन को तैयार किया था, उस समय देश की राजा के द्वारा परमेश्वर ने आदेश दिया था, हालेलुया सारे लोग सेंसस को लेने के लिए अपना पूर्व देशों में वापस जाना। जिस जगह में तेरा जन्म है, जिस जगह में तेरा माता पिता लोग रहते हैं, वहां पर तुम वापस आना है। इसलिए यूसुफ और मरियम ने हालेलुया जब यीशु मसीह हालेलुया मरियम की कोख के अंदर था, उस समय यूसुफ ने गर्भवती मरियम को लेते हुए हालेलुया बैतलहम के अंदर आया था। हालेलुया यीशु मसीह का माता पिता मरियम और यूसुफ की मंगनी होने के बाद केवल 6 महीने ही हुआ था, दुनिया के सामने वो लोग पति पत्नी नहीं थे। इसलिए यूसुफ और मरियम ने मन में ये विचार किया होगा, हम बैतलहम में जाएंगे बट कोई रिश्तेदार लोगों के घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे बारे में बुरा कहेंगे। हालेलुया, जो परमेश्वर का समय है तेरा जीवन में वाजा को पूरा करने के लिए वो समय को कोई नहीं बदल सकते हैं। अगर 1 हफ्ते के बाद यूसुफ और मरियम बैतलहम में आएगा तो वहां की सबसे अच्छा होटल उन लोगों को रहने के लिए मिल सकता था, बट उस समय सेंसस के कारण होटल सारा बुक था। इसलिए हालेलुया अगर 1 महीने से 1 हफ्ते के हालेलुया पहले आएगा तो शायद उनको होटल मिल सकता था, बट परमेश्वर ने बैतलहम में यीशु मसीह जन्म होने के लिए जो तिथि को रखा था, उस तिथि के समय पर उस सड़क में हालेलुया मरियम को जिस जगह में मृत्यु के द्वारा बेन्यामीन का हालेलुया राहेल की मृत्यु के द्वारा बेन्यामीन का जन्म हुआ था, उसी सड़क में मरियम ने हालेलुया यीशु मसीह को उस जगह पर जन्म दिया था। जिस सड़क में हालेलुया राहेल का मृत्यु हुआ था, वो सड़क में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। मेरे प्यारों, आपकी खानदानी श्राप को हटाने के लिए, आपकी परिवार की श्राप को हटाने के लिए, आपकी बच्चों की श्राप को हटाने के लिए, पीढ़ी से पीढ़ी तक परंपरा के रूप में चलने वाला श्राप को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आज बैतलहम की पुरावस्था को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बदला, वैसे तेरा जीवन के अंदर, तेरा नौकरी के अंदर, तेरा हालेलुया जीवन की परंपरा के अंदर, श्रापों के अंदर यीशु मसीह को जन्म देने के लिए, जन्म लेने के लिए मौका दीजिए। परिस्थिति बदलने जा रहा है, परिवार बदलने जा रहा है, नौकरी की अवस्था बदलने जा रहे, पीढ़ियों तक जो श्राप बदलने जा रहे। आज प्रभु की आत्मा स्पष्ट रूप से बात करते हैं, जिस जगह पर श्राप का जगह था, जिस जगह मृत्यु का जगह था, जिस जगह के बारे में दुनिया ने सबके त्याग दिया था, उस जगह पर यीशु मसीह का जन्म के द्वारा आज परिवर्तन हो रहा है। उस शरीर में आज चंगाई हो रहा है, उस अवस्था में आज परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा बैतलहम की नाम की बदलब बाहर आ गया था, क्योंकि बैतलहम की नाम की मतलब है रोटी का घर। अभी तक मृत्यु का घर था, अभी तक लड़ाई का घर था, अभी तक दुख का घर था, बट परमेश्वर ने पहले से बैतलहम को नाम दिया था रोटी का घर। मेरे प्यारों, आज प्रभु की आत्मा तुझसे बात कर रहे, तेरा नाम के पीछे, तेरा परिवार के पीछे परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक मतलब है। इस कठिन दुख और परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मतलब तेरा जीवन के द्वारा, तेरे नौकरी के द्वारा, तेरे संतानों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बाहर लेकर आने के लिए चाहते हैं। उसके लिए एक ही बात करना है, अलाउ जीसस क्राइस्ट टू टेक बर्थ इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। यीशु मसीह को उस जगह पर जन्म देने के लिए अनुमति दीजिए। रोटी का घर की मतलब हालेलुया लड़ाई के घर के रूप में हालेलुया बदल गया था, बट हालेलुया जीवन की रोटी यीशु मसीह का जन्म के द्वारा उस जगह को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। मेरे प्यारों, आज मेरा भाषण को मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहते हैं, बट कितना लोग विश्वास करते हैं आज आपकी परिस्थिति को प्रभु बदल रहा है। उत्तर भारत की सेवक है मैं, हालेलुया, छोटा समय के लिए यहाँ पर आया। मेरे प्यारों, उत्तर भारत के लिए आप लोग प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया, करीब 5,000 से अधिक भिन्न भिन्न जाति उत्तर भारत में है, पूरा भारत देश में है। उनमें से उत्तर भारत की अनेक जातियों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। मेरा इस दक्षिणी घाट से आदिवासी
लोगों से लेकर ब्राह्मण लोगों तक, शहर के अंदर, गांव के अंदर, हालेलुया हालेलुया, अनेक लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं विश्वास करता हूं बहुत बड़ा वेदारी उत्तर भारत में होने जा रहे हैं। 5000 से अधिक जातियों के अंदर सुसमाचार पहुंचने जा रहा है। हालेलुया, 500 से अधिक अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उत्तर भारत के अंदर है। उन सारे भाषाओं के अंदर से प्रभु की आत्मा की ताकत के द्वारा परमे यीशु मसीह का जन्म होने जा रहा है। हालेलुया, 5000 से अधिक बड़े बड़े शहर पूरा भारत देश में हैं। उन शहरों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने जा रहा है। 6,30,000 गांव भारत देश में हैं। उन सारे गांवों में बैतलहम की समान यीशु मसीह का जन्म होने जा रहा है। 120 करोड़ 120 करोड़ लोग आबादी भारत देश में है। विश्वास करके प्रार्थना करें, उन सारे लोगों की दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने जा रहे। मैंने केरल की देश को छोड़ते हुए उत्तर भारत में पहुंचने के बाद बहुत बड़ा चुनौती को सामना करते हुए मैंने प्रभु में प्रार्थना किया, उत्तर भारत बदलने जा रहा है। हालेलुया, आज जो जिला में मैं प्रभु की सेवकाई करते हैं वहां पर 10,000 में से एक व्यक्ति यीशु मसीह को जाना है। कोट्टयम में जब मेरा जन्म हुआ, उस कोट्टयम की आबादी को देखिए, 2 में से 1 व्यक्ति, अगर कोट्टयम शहर में 2 व्यक्ति चलते हैं तो उनमें से 1 व्यक्ति हालेलुया बोलने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने वाला व्यक्ति है। आज उत्तर भारत बैतलहम की समान पड़ा हुआ है। वहां पर 10,000 में से 1 व्यक्ति कई जिला में आज भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। उन देश की हालेलुया इतिहास को प्रभु यीशु मसीह बदलने जा रहे, आपकी आंसू के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा बदलने जा रहे। मोदी का गवर्नमेंट आने के बाद कितना सारा प्रोसिक्यूशन हुआ। मेरे साथ काम करने वाला श्रीकांत मरावी करके मध्य प्रदेश की एक पास्टर प्रभु भोज करते उस समय पुलिस ने आकर उनको हालेलुया अरेस्ट किया है और कई सारे पीए माइक सिस्टम वहां पर लगाकर हालेलुया झूठा केस फाइल करते हुए उनको लॉकअप में डाल दिया। उनका परिवार को उस दिन रिलीज किया, 5 दिन तक लॉकअप में रहना पड़ा। मेरे प्यारों, सुसमाचार की द्वार उत्तर भारत में बंद होने जा रहे, बट उसके बीच में से भी प्रभु की आत्मा कार्य कर रहे हैं। ग्राहम सेंस को उड़ीसा में मर्डर किया वाला दारा सिंह के साथ हालेलुया उस मर्डर में शामिल हुआ एक प्रमुख व्यक्ति को पिछले दिनों में बपतिस्मा देने के लिए मेरे साथ काम करने वाला सेवक गरुड़ा करके पास्टर को प्रभु ने मदद किया है। आपकी आंसुओं के द्वारा उत्तर भारत बदल रहा है। मेरा भाषण में हम पर समाप्त करने जा रहे हैं। आज भाषण की संदेश कितना लोग सुनने के लिए तैयार है। बैतलहम की समान तेरा घराना की जो इतिहास, तेरा नौकरी का इतिहास, तेरा बच्चों की इतिहास जितना भी बुरा हो, आज प्रभु की आत्मा बात कर रहे हैं, उसको बदलने के लिए यीशु मसीह वहां पर जन्म लेने जा रहे हैं। आज पूरा दुनिया में एक गांव की नाम सबको मालूम है तो वो बैतलहम की नाम है, बट उस देश की शुरुआत काफी बुरा था, काफी दुख की जगह था, काफी मृत्यु का जगह था। आज कितना लोग विश्वास करते हैं आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए यीशु मसीह काफी है। आइए सब लोग अपना आंखों को बंद करें, हम उत्तर भारत के लिए प्रार्थना करें। मेरा प्रचार सुनने वाला हर व्यक्ति आज विश्वास के द्वारा इस वचन को लेते हुए प्रार्थना करे। आज आपका परिस्थिति को प्रभु की आत्मा बदल रहे, पवित्र आत्मा में मैं उसको देख रहे। विश्वास करने वाले लोग अपना आंखों को बंद कर लीजिए और अपना विषय प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। पिछले समय की इतिहास जितना भी हो, शायद आपका नौकरी के इतिहास, शायद आपका शरीर का इतिहास, शायद आपका बच्चों का इतिहास, शायद आपका आत्मिक जीवन का इतिहास, प्रभु की आत्मा स्पष्ट रूप से बदल रहे। जिस जगह में तुम रहते हैं वहां पर तुझे बदनाम करने के लिए शैतान ने जितना भी झूठा इतिहास तेरा जीवन में लेकर आया, आज जो प्रभु की आत्मा तेरे इतिहास को बदल रहा है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की अभिषेक उस जगह पर तेरे इतिहास को बदल रहे। तेरे बारे में जो लोगों ने झूठा बोला, प्रभु की आत्मा बैतलहम की इतिहास को बदल सकते हैं तो, बुरा इतिहास को बदल सकते हैं तो क्यों न तेरा आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन और वर्तमान काल की जीवन की इतिहास को क्यों न बदल सकते हैं। आइए विश्वास करने वाले लोग मेरे साथ प्रार्थना कर लीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं विश्वास के साथ इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, आत्मा की सामर्थ इन लोगों के ऊपर दे दीजिए। जो लोग विश्वास करते हैं उनका परिस्थिति को तुम बदल दीजिए। उनका इतिहास जितना भी खराबी हो प्रभु, उनकी शरीर की अवस्था जितना भी खराबी हो, या देश में प्रभु बैतलहम की समान हजारों में से गिनने के लिए लायक नहीं है करके दुनिया ने छोड़ दिया वाले लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह जिस प्रभु परमेश्वर की जन्म के द्वारा
द्वारा बेथलेहम की इतिहास को बदल दिया। वो प्रभु परमेश्वर 2014 जुलाई 7 तारीख को तेरा जीवन को बदल रहा है, तेरा नौकरी को बदल रहे हैं, तेरा बुरा हुआ संतानों को बदल रहे हैं, तेरा रिबेलियस किड्स को बदल रहे हैं। इस जिस जगह में तेरा इतिहास को कोई नहीं मिटाएगा करके शैतान ने बोला, उस जगह पर तेरा गवाही को प्रभु बदलने जा रहे हैं। इन दिनों में तेरे अंदर से जब यीशु मसीह उत्पन्न होगा, तेरा परिस्थिति बदलने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर इस भविष्यवाणी की शुभ संदेश को मैं दे रहे प्रभु। जो लोग विश्वास करते हैं आज की संदेश उनकी जीवन में, उनके परिवार में, उनके देश में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते सुन कबूल कर पिता, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जब आप हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उस समय उत्तर भारत के लिए प्रार्थना कर लीजिए। मैं अगला 2 दिन और इस ओक्लाहोमा सिटी में होगा और प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत 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 धन्यवाद पास्टर, आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर ने हमसे कितने अच्छे ढंग से बातचीत किया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया और कहा कि हम बेथलेहम हजारों में से भी गिनती में नहीं आता था। बेथलेहम वो उस देश को, उस सिटी को परमेश्वर ने हालेलुया एक बहुमूल्य आदर के सम्मान का एक जगह बना दिया और इस जगह पर हमारा यीशु मसीह जन्म लिया और उस हालेलुया देश को परमेश्वर ने आशीष किया। उसका कितना महत्वपूर्ण बात पासवान ने आज हमें बताया, हालेलुया। हम सोचते होंगे कि हम कोई योग्य नहीं है, हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का एक योजना है, हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने एक योजना बना के रखा हुआ है, हालेलुया। उस योजना परमेश्वर हालेलुया पूर्ण रीति से पूरा करेगा, हालेलुया। वो विश्वास करने वाले आज हमारे साथ इस प्रेयर लाइन में रहे, हालेलुया। कितने लोग इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, हालेलुया। कितने लोग इस वचन को अंगीकार करते हैं, हालेलुया। इस वचन को अपने जीवन के अंदर लेके आना चाहते हैं, हालेलुया। जिस प्रकार बेथलेहम में, जिस प्रकार याकूब ने बेन्यामीन को हालेलुया उस नाम को बदलकर बेंजामिन रखा, हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर आपका नाम को बदल देना चाहता है, आपके काम को बदल देना चाहता है, अब आपके अवस्था को बदल देना चाहता है, हालेलुया। अपने आप को समर्पित करते हुए हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। इस समय मैं डॉक्टर अजय वाल्टर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें प्रार्थना में सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे ब्रदर, आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी और पास्टर मैथ्यू, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर और आत्मा में होकर आपने वचन का प्रचार करा और प्रभु इसी से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और जब आप बात करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा लोगों से बात करता है। परमेश्वर आपकी सेवकाई को और अधिक बढ़ाए और उत्तर भारत में परमेश्वर आप जैसे अनॉइंटेड लोगों को खड़ा करे। मैं खुद नॉर्थ से हूँ और दिल्ली में बहुत समय तक लेप्रोसी के लिए कार्य करता रहा। मेरा बोझ भी नॉर्थ के लिए है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है जिनको नॉर्थ का बर्डन है। गाने वाले भाई को, उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं और इसी प्रकार प्रार्थना सभा में आए हुए तमाम भाइयों बहनों और तमाम परिवारों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस वक्त कुछ विषय हैं, मैं उनके लिए एक बार फिर प्रार्थना करना चाहूंगा। इस प्रार्थना सभा को चलाने वाले हमारे ब्रदर साजन भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई इस प्रार्थना सभा को बहुत ही बर्डन के साथ चलाते हैं और पर्दे के पीछे रह के अपना कोई भी नाम न चाहते हुए भी इसकी सारी जिम्मेदारी वो उठाते हैं। परमेश्वर उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके वाइफ को बहुत अधिक आशीष दे। हमारे बीच से जो भी मित्र हैं, जो भी हमारे प्रियजन जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, इंडिया गए हुए हैं या इंडिया से लौट रहे हैं या कहीं सफर करने जाएंगे या जा रहे हैं, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे ही परमेश्वर ने इस प्रार्थना सभा को आज तक चलाया है,
हम और अधिक आत्मा में मजबूत होते चले जाएं और अधिक बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु बड़ी दीनता और नम्रता के साथ। प्रभु हमारे अंदर कोई भी लियाकत नहीं, कोई भी प्रभु गुण नहीं है। प्रभु तूने संसार के तुच्छों को चुन लिया ताकि तू संसार के जो अक्लमंद लोग हैं तो उनको शर्मिंदा करे। तूने संसार के कमजोरों को चुन लिया कि जो संसार के बलवंत हैं उनको तू शर्मिंदा करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जो संसार में हैं भी नहीं तूने उनको चुन लिया कि जो हैं उनको तू शर्मिंदा करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी कृपा के लिए, इस बड़े वचन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जिस वचन को प्रभु आज बड़ी पावर के साथ तूने हमारे बीच में दिया। प्रभु चाहे कोई भी हमारा पास्ट क्यों ना रहा हो, कोई भी कर्ज क्यों ना रहा हो, कोई भी प्रभु किसी किस्म की बुराई क्यों ना रही हो, तूने हर चीज को अपने ऊपर ले लिया और तूने विष को पी के प्रभु तूने हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सभा में आए हुए तमाम परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तो हर एक परिवार को आशीषित कर। शम्मी के लिए खास तौर से विनती करते हैं प्रभु, उसको तू प्रभु पूर्ण रीति से हील कर। सिस्टर ललम्मा को दोबारा से याद करते हैं प्रभु, ललम्मा को उनको तू चंगाई दे। और प्रभु हम इसी प्रकार ब्रदर मैथ्यू की मिनिस्ट्री के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को और अधिक बढ़ा। और जब वो अमेरिका से लौट कर जाते हैं प्रभु उत्तर भारत में, प्रभु तो उनको और अधिक आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को और अधिक बढ़ा। प्रभु आत्मा का डबल पोर्शन उनको दे। इसी प्रकार इस प्रार्थना सभा का संचालन करने वाले ब्रदर साजन को, उनके परिवार को, उनकी मिसेस को, उनके बच्चों को प्रभु तू बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु तमाम सफर करने वाले और छुट्टी में गए हुए अपने प्रियजनों के लिए विनती करते हैं प्रभु, उनके जाने आने को तू फलवंत कर, उनके रहने को तू फलवंत कर। प्रभु एक बार फिर तुझसे विनती करते हैं, इस प्रार्थना सभा को आगे बढ़ा, इसमें और अधिक लोगों को जोड़। प्रभु होने दे ये प्रार्थना सभा तेरे नाम से एक रिवाइवल का जरिया बन सके। और प्रभु इस ओक्लाहोमा शहर से होकर, इस स्टेट से होकर, इस भारत, इस कंट्री में प्रभु और भारत के अंदर प्रभु तेरे नाम का गौरव फैलने पाए। तमाम बातों में प्रभु आदर महिमा तुझको मिले। अगर तेरा आना रुकता है तो होने दे प्रभु अगले मंडे हम फिर इस प्रार्थना सभा में इकट्ठे हों और आत्मा के द्वारा और प्रभु गुणगान करते हुए और प्रभु तेरा नाम से तेरा वचन सुनते हुए इस प्रार्थना सभा को आगे बढ़ा सकें। तमाम बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर साजन, मैं इस प्रार्थना सभा को समाप्त करते हुए इसका संचालन एक बार फिर आपके हाथ में देता हूँ। कोई अगर आपको अगर न्यूज या कोई अनाउंसमेंट देना है तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज रात को भी परमेश्वर ने प्रेयर लाइन में सहायता किया, इसके लिए हम परमेश्वर को जय जयकार करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। लाइन लीड करने वाले ब्रदर साम फ्रॉम डालस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पास्टर फिन्नी मैथ्यू and God bless you and thank you brother Ashish. Let's come together again tomorrow morning for the intercessory prayer 5 to 6 a.m. and have a good night. Good night. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया।
अपने ऊपर, क्रूस पर तूने अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। क्रूस पर तूने अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन